नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हम अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में दिनांक 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग पूर्ण जागरूकता में रहने के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि योग अब हमारे जीवन में आवश्यक होता जा रहा है। योग के कई अर्थ हैं, लेकिन आत्म जागरूकता का पैदा करना आवश्यक है। शरीर की एक भाषा होती है तो मन की भी एक भाषा होती है। अपने शरीर और मन को एक अलग तरीके से सुने, केवल सुने और देखें। सुनना और देखना हमें जागरूकता की स्थिति में रखता है। जब हम चेतना की इस अवस्था में होते हैं तो शरीर और मन तालमेल बिठाते हैं। योग का उद्देश्य शरीर और मन के बीच पूर्ण जागरूकता पैदा करना है। यह जागरूकता बैठने की मुद्रा में 30 मिनट के लिए नहीं, लेकिन यह पल पल की जागरूकता है। जब यह पूर्ण जागरूकता घटित होती है तब हम ध्यान की अवस्था में होते हैं। जब यह आंतरिक तुल्यकालन होता है तो हम अपने परिवेश के साथ तुल्यकालित हो जाते हैं। योग शरीर और मन का जागरूकता आधारित तालमेल है। जब यह हमारे अंदर नहीं होता है तो इसका परिणाम वियोग, असंगति, कष्ट, दुख होता है। यह असंगति वह विकार है जो हम बाहर देखते हैं। यह अव्यवस्था है और कुछ नहीं बल्कि भीतर की असंगति का प्रतिबिंब है। मानव शरीर खरबों कोशिकाओं से बना है। जहरों को जलाने और ताजी जगह बनाने के लिए प्रत्येक कोशिका को अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करनी होती है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक कोशिका को नई ऊर्जा का बढ़ावा दिया जाता है। जब यह हमारे शरीर में होता है तो हम पुनर्जीवित होते हैं। हठ योग, आसन और प्राणायाम के 2 अंगों का उद्देश्य शरीर की खरबों कोशिकाओं को उत्तेजित करना है। हम पूरी तरह से जागरूक हो जाते हैं और शरीर और मन का सही तालमेल तब होता है जब हमारे शरीर में अरबों कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। शारीरिक गतिविधि के अन्य रूप जैसे टहलना, दौड़ना और कूदना केवल शरीर की सतही परतों पर प्रभाव डालते हैं और गहरे छिपे हुए आंतरिक अंगों तक नहीं पहुँचते। उन्हें सक्रिय करने के लिए आसन और प्राणायाम का निर्देश दिया जाता है। प्रत्येक आसन शरीर के एक विशिष्ट क्षेत्र को लक्षित करता है और उचित श्वास के 7 सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक आसन का प्रदर्शन करके संतुलन, स्थिरता, खिंचाव, संरेखण, ध्यान केंद्रित करना, संवेदन और आराम करना, यह सब लक्षित क्षेत्र की कोशिकाओं को एक अतिरिक्त प्रवाह दिया जाता है जिसको ताजी ऊर्जा कहते हैं, फ्रेश एनर्जी कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाएं पुनः पूरी तरीके से काम करने में सक्षम हो जाती हैं। जब आसन और प्राणायाम उपरोक्त 7 सिद्धांतों के अनुसार सही ढंग से किए जाते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से होते हैं। प्रत्येक आसन में इंद्रियों का प्रत्याहार, बाहरी दुनिया से वैराग्य शामिल होता है, जिससे धारणा को प्राप्त करना आसान हो जाता है। प्रत्येक आसन विश्राम की अवस्था में किया और छोड़ा जाता है। इस चरण में मस्तिष्क की कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं, जिससे विश्राम के लिए अधिक जगह मिलती है। परिणाम स्वरूप ध्यान को आसन बना दिया जाता है। प्राणायाम एक समान उद्देश्य की पूर्ति करता है। प्राणायाम के विपरीत जो नाड़ियों या सूक्ष्म तंत्रिका केंद्रों को शुद्ध करता है, वहाँ ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाकर आसन कोशिकाओं को उत्तेजित करते हैं। प्राणायाम में एकाग्रता, अनुभूति और विश्राम के 3 सिद्धांतों का भी उपयोग किया जाता है। जागरूकता बढ़ाने के लिए आसन और प्राणायाम का एक साथ काम करते हैं। जैसे जैसे हम हर चीज़ के प्रति अधिक जागरूक होते जाते हैं, हम योग की स्थिति में होते हैं। बिना किसी अपेक्षा या लक्ष्य के प्रतिदिन आसन और प्राणायाम का लगातार अभ्यास करने से वस्तुओं और इच्छाओं से बढ़ती हुई टुकड़ी पैदा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वैराग्य और विचार होता है। सहजता और सत्य के प्रति निष्ठा, सरलता और अन्य लक्षण स्वाभाविक रूप से अनुसरण करते हैं। समय के साथ जैसा कि हम उपरोक्त 2 अंगों का अभ्यास करते हैं, हम दुनिया से अधिक पीछे हट जाते हैं और इसके सुखों में कम लिप्त हो जाते हैं और हम अपने आंतरिक स्तर की खुशी और शांति को बढ़ाते हैं, जो बदले में दुनिया में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करते हैं। योग से हम न केवल अपने परिवार में सुखी जीवन, सुखी माहौल, अच्छा वातावरण, स्वस्थ वातावरण बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी हम अपना योगदान देते हुए समाज को भी एक निर्मल जीवन, एक निर्मल समाज, एक निर्मल वातावरण दे सकते हैं। जब हम अपने परिवार के साथ समाज में अपना योगदान देंगे तो निश्चित रूप से ही हमारा देश प्रगति करेगा
जब देश प्रगति करेगा तो यह विचारधारा पूरे संसार में जाएगी। जब पूरे संसार में ये विचारधारा जाएगी तो संसार में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस श्लोक का जो अर्थ है वह सार्थक हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं। यदि आपको मेरी यह रचना अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।